हेलो फ्रेंड, पाई एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। असल में मैं बात कर रहा हूँ मार्कशीट में ग्रेडिंग की। आपको ही आपको ये पता ही होगा कि मार्कशीट में जो ग्रेडिंग होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सारा चीज़ पता ही होगा कि ग्रेडिंग हमारा फ्यूचर कैसे डिसाइड करता है। अगर ग्रेडिंग कम हो तो हम बड़े से अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो मैं आपको बस यही आज बताने वाला हूँ कि मार्कशीट में ग्रेडिंग कैसे करते हैं। और एमएस एक्सेल में ग्रेडिंग करना हो तो कैसे करते हैं। मतलब कोई भी नंबर का अगर हमें एमएस एक्सेल में ग्रेडिंग करना हो तो उसे कैसे करते हैं। या ये बोलूँ कि एमएस एक्सेल में एक मार्कशीट है, उसमें हमें ग्रेडिंग करना है तो ग्रेडिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ग्रेडिंग कैसे किया जाता है, किसी भी मार्कशीट या किसी भी नंबर को ग्रेडिंग कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने देखा यहाँ पे आपके लिए एक डेमो, एक मार्कशीट तैयार रखा है पहले से ही, मतलब बना के रखा है जिससे आपको ग्रेडिंग अच्छे से समझ में आए। अगर मैं एक नंबर लेके सीधा ग्रेडिंग बताता तो आई थिंक सो आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन यहाँ पे मैंने एक मार्कशीट ही बना के रख दिया है जिससे आपको सारा कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोड है, सब्जेक्ट कोड, जैसा कि सब मार्कशीट में होती है। सब्जेक्ट, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है। ये थ्योरी नंबर है, ये प्रैक्टिकल नंबर है, ये टोटल नंबर है और नंबरिंग वर्ड है। और यहाँ पे हमें ग्रेडिंग निकालना है, इस जगह पे हमें क्या करना है, ग्रेडिंग निकालना है, ग्रेडिंग फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रेडिंग, अगर हम किसी मार्कशीट का अगर ग्रेडिंग कर रहे हैं तो वो ग्रेडिंग टोटल मार्क्स पे होता है। ग्रेडिंग किस पे होती है, टोटल मार्क्स पे। थ्योरी या प्रैक्टिकल मार्क्स मार्क्स से कोई मतलब नहीं था, टोटल मार्क्स पे ही ग्रेडिंग होती है। तो चलिए ग्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेडिंग एमएस एक्सेल में अगर हमें ग्रेडिंग करना है तो हमें एक स्पेशल फॉर्मूला का या कंडीशन का यूज करना पड़ता है। तो उस फॉर्मूले का नाम है इफ फॉर्मूला या इफ कंडीशन फॉर्मूला। तो हम आज इफ कंडीशन फॉर्मूला से ग्रेड मार्कशीट को ग्रेड करेंगे या मार्कशीट को ग्रेडिंग करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या कोई भी मैथमेटिकल वर्क करने के लिए या मैथमेटिकल वर्क करने के लिए या फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं इफ कंडीशन का। तो सबसे पहले क्या है, इक्वल एंड इफ ब्रैकेट ओपन। तो हमने अभी आपको तुरंत बताया है कि अगर हम ग्रेडिंग किस पे करेंगे, टोटल मार्क्स पे। तो हमारा जो लॉजिकल टेस्ट या वैल्यू हो गया वो हो गया क्या, टोटल मार्क्स। तो सेलेक्ट। तो हमें इफ में इफ मतलब कंडीशन कंडीशन देना है, इफ कंडीशन कंडीशन इसमें हमको देते जाना है कि अगर ये होगा तो ये होगा और अगर ये होता होगा तो ये होगा। तो पहला कंडीशन हम देते हैं कि अगर ये टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो तो उसे हमें कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा A1 बोलेंगे। अगर टोटल मार्क्स 90 से अधिक हो, ये ग्रेटर का साइन है, मतलब 90 से अधिक अधिक हो, मतलब ये कि 90 को छोड़कर। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन हम लगाते तो 90 लेके, पर हमें क्या करना है, 90 को छोड़कर। तो 90 को छोड़कर अगर कोई मार्क्स हो 90 से ज्यादा तो उसे हम क्या बोलेंगे, A1। फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन, अगर सिलेक्ट टोटल मार्क्स, फिर ग्रेटर का साइन एंड 80। अब क्या किए, 80 लिए कि अगर कोई मार्क्स 80 से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे,
B2 कॉमा। नेक्स्ट इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो, मतलब 70 से ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो उसे हम कहेंगे B1 डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन, क्योंकि हमें सारा कंडीशन जितना भी ग्रेड है सीबीएसई बोर्ड में, जितना भी ग्रेड है सारे ग्रेड को हम इफ कंडीशन के साथ यहाँ पे लगाते जाएंगे। क्योंकि पता है क्योंकि हर जगह मार्क्स तो सेम नहीं है, यहाँ पे 56 है, 75 है, 65 है, 87, 93 है। तो उस तरह से हमें यहाँ पे सारा कोडिंग देना होगा, तभी सारा एक बार में ग्रेडिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन 60 हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, B2 फिर कोमा, फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन। तो अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, C1। क्या बोलेंगे इसे हम, C1। मतलब कौन सा ग्रेड होगा, ये C1 ग्रेड होगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। तो हम इसे क्या करेंगे, कहेंगे 61, C1 सॉरी, इसे क्या कहेंगे हम, C1। हाँ, C2 तक ही हम लोग कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि आप आगे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने मेथड बता दिया है कि अगर कंडीशन लगाना हो तो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 9 कंडीशन होती है, E2 तक जाती है। मैं यहाँ पे आपको C2 तक ही बताऊंगा, आप चाहो तो आगे ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐड करनी तो मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ कि देखिए, ऐसे फर्स्ट कंडीशन को मैंने ऐसे ऐड किया, सेकेंड को ऐसे, थर्ड को ऐसे, फोर्थ को ऐसे, फिफ्थ को ऐसे, तो सिक्स को ऐड करा, तो आगे भी आप आराम से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इजी है, आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या, 50 से ग्रेटर हो गया। अभी मैं यहाँ पे मैं बात करूँगा किसकी, 50 40 से अधिक की। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टोटल नंबर। तो अगर मार्क्स 40 से अधिक हो, 40 से अधिक हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, C2। क्या बोलेंगे इसे हम, C2। क्योंकि C1 हो गया तो C2 बचा था। तो मैं C2 तक ही लेता हूँ। नहीं, मैं चलिए आपको मैं पूरा बना के पूरा करके दिखा देता हूँ कि आपको फिर दिक्कत ना हो। इफ कंडीशन, फिर मैं ले लेता हूँ आपका टोटल मार्क्स सिलेक्टेड, फिर ग्रेटर देन 40 हो गया। अब ग्रेटर देन हमें लेना है 32, क्योंकि 33 से पास मार्क्स होती है जब वैसे, तो हमें क्या लेना है 32 से ग्रेटर। तो अगर 32 से ग्रेटर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे D फिर कॉमा इफ कंडीशन। अगर मार्क्स, ये मार्क्स दिख रहा है ना आपको सही से, अगर ना दिखे तो अब हमें कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे से दिखाएं, या कुछ समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट करें। ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन 32 वाला हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन 20, C2 हो गया था हमारा। 40 से ग्रेटर देन C2। अब देखिए यहाँ पे 50 से ग्रेटर देन C1। एक मिनट, यहाँ पे आप देखो 90 से ग्रेटर, 80 से ग्रेटर, 70 से ग्रेटर, 60 से ग्रेटर, 50 से ग्रेटर, 40 से ग्रेटर। 40 से ग्रेटर को हम क्या बोले हैं, C2 बोले हैं। 90,
20, 70, 60, 50, 40, अब यहाँ पे 32, और नेक्स्ट आ गया 20 से ग्रेटर। 20 से ग्रेटर को क्या बोलेंगे हम? आपका E1। क्या बोलना है इसे? E1। क्या बोले? E1 कोमा, फिर इफ कंडीशन, सेलेक्ट टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 0, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे E2। E2। चलिए, ये दिख गया आपको? यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। हाँ, सारा कंडीशन देखिए यहाँ पे अच्छे से नजर आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 से एवब, 80 से एवब, 70 से एवब, 60 से एवब, 50 से एवब, 40 से एवब, 32 से एवब, 20 से एवब, 0 से एवब। तो ये रहा हमारा सारा कोड, मतलब सारा कोड हमने यहाँ पे डाल दिया अकॉर्डिंग टू CBSE। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने ब्रैकेट ओपन किया है लगभग, जहाँ जहाँ if फॉर्मूला लगा है वहाँ वहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन किया। देखिए, एक, यहाँ पे दो, यहाँ तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो नो कोड होती है, मैंने पहले भी आपको बताया कि CBSE में नो कोड होती है। तो नो इफ कंडीशन लगा, तो जितना मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है उतना हमें ब्रैकेट क्लोज करना होगा, तभी फॉर्मूला वर्क करेगी। तो नो कर देते, एक, दो, तीन, चार, दिख रहा है आपको? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। हो गया ब्रैकेट नो क्लोज। आप काउंट कर लो। दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, एंड देन इंटर। तो देखिए, मेरा पहला कंडीशन क्या था कि अगर 50 से ज़्यादा हो तो उसे C1 बोलेंगे। आ गया? चलिए, मैं इसे नीचे ट्रैक कर देता हूँ, जो आपको सारा ग्रेड आपको नज़र आ जाएगा। 70 से अब आपको B1, 65 से अब आपको B2, और 80 से अब आपको A2। मतलब 60 से अब आपको B2, 80 से अब A2, 90 से अब, सॉरी, 80 से अब A2, हाँ ठीक है, 90 से अब A1। तो ये आपने देखा कि आराम से हम मार्कशीट को कैसे ग्रेडिंग कर ली। अगर हम यहाँ पे मार्क्स को कम करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने मार्क्स को कम कर दिया, देखिए यहाँ पे जैसे 56 को मैंने कर दिया 36। ठीक है, तो यहाँ पे 36 कर लेते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रेड भी चेंज हो जाएगी। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि हमने जो फॉर्मूला लगाया वो सही लगाया। और अगर मार्क्स चेंज भी करते हैं तो हमारे फॉर्मूला पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या ग्रेड के फॉर्मूला पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्रेड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे इसे 36 कर देते हैं एंड इंटर, तो देखिए ग्रेड भी चेंज हो गया, क्योंकि हमने सारे ग्रेड को डाल दिया यहाँ पे, 0 से लेकर 100 तक। देखिए यहाँ पे ना, 0 से लेकर 100 तक हमने क्या क्या ग्रेडिंग कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ मार्क्स चेंज भी करते हैं तब भी हमारे ग्रेडिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रेड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बार बार हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला को, नहीं सॉरी, कोई भी मार्कशीट को ग्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो इस तरह से हम चाहे तो कोई भी मार्कशीट हो या कोई भी नंबर हो, किसी को भी आराम से इस फॉर्मूला के कंडीशन को लगा के ग्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम लगे या आपको कुछ पूछना हो तो आराम से हमें कमेंट कर सकते हैं।
एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।